क्या आपको पता है खारगाम के पास एक ऐसी झील है, मालिनी झील? दिखती तो बिल्कुल शांत, लेकिन गांव वाले कहते हैं उसकी गहराई में कुछ ऐसा है जो कभी सोता नहीं। क्या आप जानते हैं कि 2013 की बाढ़ में कई लोग उसी झील में डूब गए और अब एक फिल्म मेकर ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी और जानते हैं सारे राज। उत्तराखंड के पहाड़ी अंचल में बसा खारगाम एक छोटा और शांत गांव है, जिसकी पगडंडियों पर सुबह की धुंध और देवदार के पेड़ों की खुशबू बसी रहती है। लेकिन इस गांव के पास एक झील है, मालिनी झील, जो ऊपर से शांत दिखती है, मगर गांव वालों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे कुछ ऐसा है जो नींद में करवटें लेता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह झील जीवित है, सांसें लेती है, सुनती है, और जब उसकी भूख जागती है तो सब कुछ निगल जाती है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के दौरान यह झील भी अचानक उफान पर आ गई थी। झील के आसपास की जमीन फटने लगी, गांव के दर्जनों लोग, पशु और घर समा गए, लेकिन पानी का स्तर कभी नहीं बढ़ा, मानो झील ने सब कुछ पी लिया हो। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस दिन को नाम दिया मालिनी की भूख। इसके बाद किसी ने झील की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं की। 10 साल बाद दिल्ली की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अन्वेषा राय खारगाम पहुंची। वह प्राकृतिक आपदाओं और उनसे जुड़ी लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही थी। जब उसने मालिनी झील की कहानी सुनी तो उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे भीतर तक जकड़ लिया। अन्वेषा को रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी और यह झील जैसे किसी अनकहे सच को अपने भीतर छुपाए बैठी थी। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले पंडित भैरवदत्त जोशी से मिली, जो उस इलाके के सबसे बुजुर्ग और जानकार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने झील के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे सदियों पहले एक स्त्री जो नागिन कही जाती थी, उसने मोहिनी बनकर राजकुमार को अपने साथ बहला लिया था। गांव वालों ने उसे राक्षसी समझा और जिंदा गाड़ दिया। उस स्त्री की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। कहते हैं झील उसी की समाधि पर बनी है। वह सो रही है, लेकिन जब कोई उसे छूता है तो वह जाग जाती है। अन्वेषा ने इसे दकियानूसी मानकर नजरअंदाज कर दिया। वह विज्ञान और तथ्य पर विश्वास करती थी, लेकिन गांव वालों की आंखों में छुपा डर और झील की रहस्यमयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खींच रही थी। उस रात वह झील के किनारे अकेली गई, अपने कैमरे और ड्रोन के साथ। आसमान में बादल घिरे थे, हवा ठंडी और लगभग सन्नाटा था। जब उसने कैमरा चालू किया तो रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड बाद अपने आप बंद हो गई। उसने दोबारा चालू किया, फिर वही। ड्रोन झील के ऊपर उड़ता ही था कि अचानक नीचे गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। वह चौंकी, लेकिन थकी हुई लौट गई। रात को उसे अजीब सपना आया। किसी स्त्री की आवाज उसे नाम से पुकार रही थी। उसने झील में एक चेहरा देखा, आधा जल से बाहर, सफेद, निर्जीव, लेकिन आंखें उसे घूरती हुई। नींद में घबराकर जब वह उठी तो देखा कि उसके पैरों में कीचड़ और ठंडा पानी लगा हुआ था। वह सिहर उठी। क्या वह नींद में झील तक चली गई थी या कोई उसे वहां तक खींच ले गया था? अगले दिन वह तय कर चुकी थी, वह झील की तह में खुद उतरेगी। गांव के लोगों ने उसे बहुत मना किया। एक बुजुर्ग महिला ने यहाँ तक कहा, जिसने उसे एक बार जगा दिया वो खुद को भूल जाएगा। लेकिन अन्वेषा जिद पर अड़ी रही। उसने गोताखोरी का इंतजाम किया और झील में उतर गई। झील के नीचे का पानी गहरा और धुंधला था। कुछ मीटर नीचे उसे एक मंदिरनुमा पत्थर की संरचना दिखी, जिसके द्वार पर 2 सर्प आकृतियां बनी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वहां मानव अस्थियां बिखरी मिली। और फिर सामने थी एक स्त्री की पत्थर की मूर्ति, जिसका चेहरा अन्वेषा से हूबहू मेल खाता था। वह दंग रह गई। तभी अचानक एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। पानी का बहाव तेज हो गया और अन्वेषा को बाहर की ओर खींचा जाने लगा, लेकिन उसने मूर्ति का चेहरा छू लिया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। झील से निकलते ही उसकी चाल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक ठंडी चमक थी और आवाज में गहराई। उसने गांव के पुरुषों से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे वे सब उसकी ओर खींचने लगे।
मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें उसकी ओर आकर्षित कर रही हो। गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों ने देखा कि अन्वेषा देर रात झील की ओर जाती है, बगैर रोशनी के। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे अकेले पेड़ों से बातें करते सुना। पंडित भैरवदत्त ने उसे एक नजर देखा और समझ गए कि वह अब अन्वेषा नहीं रही। उन्होंने गांव वालों से कहा, जो दशकों से सोई थी अब जाग चुकी है। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई जिससे उस आत्मा को फिर से शांत किया जा सके। लेकिन जब सब कुछ शुरू होने वाला था, अन्वेषा वहां पहुंच गई। उसका चेहरा अब भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शून्यता थी। वह चुपचाप सबको देखती रही, फिर एक जोरदार चीख के साथ आगे बढ़ी। लोगों को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। कुछ गिर पड़े, कुछ बेहोश हो गए। पंडित ने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। अचानक मौसम बदला, आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी और झील की सतह बवंडर की तरह घूमने लगी। जमीन कांप उठी और झील के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन गया। पानी में से एक तेज रोशनी निकली और सब कुछ खींचने लगी। अन्वेषा की आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अगले ही क्षण झील ने सब कुछ निगल लिया, अन्वेषा, मंदिर और वह रहस्य जो उसने छेड़ा था। पानी फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। कई साल बाद नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, मालिनी द लॉस्ट डेप्थ। यह खारगाम के रहस्य और एक लापता फिल्ममेकर की खोज पर आधारित थी। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें।